अगर आप भी वर्डप्रेस के जरिए अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और उसके लिए एक अच्छी सी फ्री वाली ई कॉमर्स थीम ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स थीम को फ्री में किस तरह से डाउनलोड करते और उसको हमारे वर्डप्रेस में किस तरह से इंस्टॉल करते उसके बारे में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जिस थीम के बारे में बताने वाला हूँ उस थीम का नाम है ऋषि थीम। तो इस थीम को फ्री में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में इंटर करना है ऋषि थीम। तो इस तरह का कीवर्ड इंटर करने के बाद इनकी जो ऑफिशियल साइट है ऑफिशियल साइट इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको इस साइट को ओपन कर लेना है। तो इस साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इनकी जो साइट है वो साइट यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप अगर इनके स्टार्टर टेम्पलेट्स के बारे में देखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको व्यू स्टार्टर साइट के बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप स्टार्टर साइट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो स्टार्टर साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपके सामने इनके जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद अभी आप अगर ई कॉमर्स के लिए अपनी थीम ढूंढ रहे हो तो इसलिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। कैटेगरी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ई कॉमर्स वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। ई कॉमर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी हम फ्री वाली थीम ढूंढ रहे हैं इसलिए आपको फ्री वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो प्री वाले टेम्पलेट्स है वो प्री वाले टेम्पलेट्स यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। इसी के साथ जो प्रो वाले टेम्पलेट्स है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर आप अगर ई कॉमर्स के लिए अपनी थीम ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रही हमारी ई कॉमर्स थीम। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर मैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी इस साइट का जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनिक स्टोर नाम की ये थीम है। तो यहाँ पर इसका जो लेआउट है वो सारा लेआउट मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन में यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में टेक्स्ट रख सकते हो, इसी के साथ यहाँ पर राइट साइड में इमेज भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कॉन्टेक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन यहाँ पर आप रख सकते हो। इसी के साथ आपकी जो न्यू अराइवल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में यहाँ पर आप ऑल प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आप बटन भी सेट कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो हॉटेस्ट कैटेगरी वो हॉटेस्ट कैटेगरी यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में यहाँ पर आपका जो शॉर्ट अबाउट अस का सेक्शन है वो शॉर्ट अबाउट अस का सेक्शन यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में आपके जो कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स है वो टेस्टिमोनियल्स आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। इसी के साथ अपनी जो हॉट डील्स है मतलब जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका जो डिस्काउंट बैनर है वो डिस्काउंट बैनर भी आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में आप अगर अपनी वेबसाइट में ब्लॉग वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से शो कर सकते हो। इसके बाद आएगा आपका फुटर का सेक्शन। तो फुटर में आप इस तरह से अपने जो सेक्शन है वो यहाँ पर रख सकते हो। तो ये था इस थीम का होम पेज का लेआउट। ये एक मल्टी पेज वेबसाइट है इसलिए आप अगर अदर पेज का लेआउट भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करके आप अदर पेज का लेआउट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का जो लेआउट है वो लेआउट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर राइट साइड में एक हीरो सेक्शन जैसा आपको इमेज सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका जो कॉन्टैक्ट अस का इंफॉर्मेशन रहेगा वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में यहाँ पर आप सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स है आइकॉन भी अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप अपना प्रोडक्ट पेज और अदर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये इस थीम का एक स्टार्टर लेआउट है। ऐसा नहीं कि आपको यही लेआउट यूज करना है, आप इस लेआउट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं इस थीम को फ्री में किस तरह से डाउनलोड करते। तो इस थीम को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से इनके होम पेज पर आना है। तो होम पेज पर आने के लिए यहाँ पर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मैं लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इनका जो होम पेज है होम पेज फिर से यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी इस थीम को फ्री में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड ऋषि थीम फॉर फ्री का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ईमेल है वो ईमेल आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद आपका जो नेम है वो नेम यहाँ पर इंटर करके आपका लास्ट नेम भी यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल ही इंटर कर लेना है, क्योंकि इनकी तरफ से जो डाउनलोड की लिंक सेंड की जाएगी वो आपके ईमेल पर ही यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड नाउ का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो डाउनलोड लिंक आपके मेल पर सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मेल यहाँ पर सेंड हो चुका है। तो मेल सेंड हो जाने के बाद
अभी आपको आपका ईमेल एड्रेस ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल ओपन करके रखा है। तो ईमेल यहाँ पर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऋषि थीम यहाँ पर कंफर्मेशन डाउनलोड का एक मेल आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर इस मेल को ओपन कर लेना है। इस मेल को ओपन करने के बाद इसको जो डाउनलोड लिंक है वो डाउनलोड लिंक यहाँ पर इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वीट परचेस कंप्लीट। तो इस तरह का पेज आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर $0 डिस्प्ले हो रही। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऋषि नाम का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्री वाली थीम है वो प्री वाली थीम यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ऋषि थीम है वो ऋषि थीम यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आप अगर इसका इनवॉइस देखना चाहते हो तो इनवॉइस देखने के लिए यहाँ पर आपको व्यू इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो इनवॉइस डिटेल्स है वो इनवॉइस डिटेल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये थीम आप यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस थीम में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये थीम आपको यहाँ पर प्योरली लाइसेंस की के साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस थीम के साथ आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाती है क्योंकि इस थीम को मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। ये थीम बिल्कुल ही लाइट वेट है और लाइट वेट होने की वजह से ये लोड भी फास्टली हो जाती है। तो चलिए अभी देखते हैं इस थीम को हमारे वर्डप्रेस में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो इस थीम को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में आना है। वर्डप्रेस के बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको अपीयरेंस पे जाके थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो थीम वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड थीम के बटन पर क्लिक कर लेना है। ऐड थीम के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपलोड थीम का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें थीम चूज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने जो थीम डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी थीम यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो थीम है वो थीम यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपको इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऋषि थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड ऋषि कैंपेन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसका एक और प्लगइन आता है, ये प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद भी आप इसके स्टार्टर की जो टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको ये प्लगइन भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जैसे थीम को डाउनलोड किया था उसी तरह से इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स इंटर करने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक मेल आ जाएगा। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इस प्लगइन को पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए मैं फिर से इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। उसके बाद मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मैं प्लगइन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद अभी हमने जो प्लगइन डाउनलोड किया था उसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो उस प्लगइन को अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके उसके ऊपर चूज करूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने भी इस तरह का एक प्लगइन दिखाई देगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। इस प्लगइन को यहाँ पर अपलोड करने के बाद अभी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर प्लगइन में इंस्टॉल हो चुका है। तो इस प्लगइन के यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद अभी इसके जो अदर फीचर से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हमने अभी जो थीम इंस्टॉल की है उस थीम को हमें यहाँ पर एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो इस थीम को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लीज़ एक्टिवेट प्लगइन लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने इसका जो एक्टिवेट लाइसेंस का ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो लाइसेंस की है वो लाइसेंस की यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी आपने जो ऋषि कैंपेन का प्लगइन डाउनलोड किया था उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसकी जो लाइसेंस की है वो लाइसेंस की यहाँ पर आपको डाउनलोड के पेज में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा ऋषि कैंपेन का ऑप्शन। तो ये उसकी लाइसेंस की। तो मैं अभी इस लाइसेंस की को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद उस लाइसेंस की को हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक्टिवेट लाइसेंस के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो लाइसेंस की यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार आप इस लाइसेंस की को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हो तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आप इस थीम के जो फीचर्स है वो फीचर बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमने जो ई कॉमर्स की थीम देखी थी, आप अगर ये थीम का प्रीबिल्ट डाटा यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्टर साइट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद इसके जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है वो टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी टेम्पलेट्स इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हमने जो ऑर्गेनिक स्टोर का जो थीम देखा था इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम उस थीम को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक यहाँ पर इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो ऑर्गेनिक शॉप की जो थीम थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस थीम में इस तरह से प्रीबिल्ट 5 पेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो अभी इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में इंपोर्ट कंप्लीट साइट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर सिर्फ होम पेज ही इंपोर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ होम पेज इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर पूरी की पूरी साइट यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें प्रोसीड करने के लिए पूछा जाएगा। तो मैं इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट डेमो कंटेंट के बटन पर क्लिक कर लेना है। बाद में फिर से आपको यहाँ पर आपके जो प्लगइन्स है वो प्लगइन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। बाद में फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और एक स्टेप दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है। तो अगर आप ये अपनी साइट को कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको कस्टमाइज वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप अपनी साइट को प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको व्यू वेबसाइट के बटन पर क्लिक करके आपके साइट का प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे साइट का प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो साइट है वो साइट यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे। कई केसेस में ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कई केसेस में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो है वो मैनुअली इंपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब आपके जो खुद के प्रोडक्ट है वो खुद के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा और बाकी की जो चीज़ें वो चीज़ें यहाँ पर सारी स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट हो चुकी है। तो अभी आप अगर इस थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो इस थीम को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप अगर थीम में कुछ सेटिंग चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप अपने पेजेस को कस्टमाइज करना चाहते हो तो पेजेस को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पर पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम अपनी ई कॉमर्स की थीम कस्टमाइज करते हैं उसी तरह यहाँ पर आपको ये थीम भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। तो मैं यहाँ पर आपको इसके जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको ग्लोबल का एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो ग्लोबल के ऑप्शन में आपको इस तरह के जो ऑप्शन है ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद इसी के नीचे आपको यहाँ पर हीडर बिल्डर फुटर बिल्डर के ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आप अगर ई कॉमर्स के लिए स्पेशली कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स का स्पेशल ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जो अदर सेटिंग है वो अदर सेटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी इस ई कॉमर्स थीम को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं आप अगर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। मैं उसके ऊपर एक अलग से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत से यूज़र यहाँ पर वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इस थीम के कस्टमाइजेशन के ऊपर मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं वो वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूंगा। और इस थीम के अलावा आप अगर किसी अदर थीम के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।